नहीं, हम किसी के जांच पर सवाल नहीं उठाते, काहे कि हमारा इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जितना सीबीआई को मदद किया शायद ही कोई करेगा। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नवरुणा अपहरण मामले में सीबीआई ने खड़े किए हाथ। 40 पेज के फाइनल रिपोर्ट में 86 बिंदुओं की चर्चा के कोर्ट को सौंपी फाइनल रिपोर्ट। कोई सुराग नहीं निकाल सकी सीबीआई, जांच हुई बंद। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद सीबीआई ने बहुचर्चित नवरुणा मामले की फाइनल जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है और इस रिपोर्ट के बाद इस केस से संबंधित उम्मीदों पर विराम लग गया है। अभी तक मिली सूचना के अनुसार देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई किसी भी आरोपित के प्रति साक्ष्य जुटाने में नाकामयाब रही और उसने अपना फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को समर्पित कर दिया है। इस पूरे मामले पर नवरुणा के पिता अतुल चक्रवर्ती ने कहा कि केस में सीबीआई को अपना ज़मीर नहीं खोना चाहिए। लगातार सीबीआई के अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपके केस जैसा अच्छा पॉलीग्राफिक टेस्ट पिछले 20 सालों में किसी का नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा सीबीआई ने सौंप दिया है। उस लिफाफे के बारे में कहा गया कि उसका राज किसी तीसरे माध्यम तक नहीं पहुंचे। पर साथ ही अतुल चक्रवर्ती ने सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई को अपना ज़मीर नहीं बेचना चाहिए। आ रही है अखबार में या जी, अब तक जो कोर्ट में जो सीबीआई के आज तो हम लोग अखबार में देख करके अपने खुद दंग हो रह गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 27/10/20 का, जो सीबीआई टू कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन इन 2 months इंक्लूडिंग चार्जशीट इन द कंसर्न कोर्ट। सीबीआई 13 तारीख को एक लगाती है। हमको कल खबर मिला, कल मीडिया के थ्रू खबर मिला कि सीबीआई इसमें हाथ खड़ी कर ली है और बोली कि जाए कोई इसमें एविडेंस नहीं मिला है, जबकि मेरा सील्ड बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में बंद है। उसमें सीबीआई को कहा गया है, सीबीआई रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि इसको थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं हो, ये सेफ कस्टडी में रखा जाए। उसमें रखा हुआ है और इस तरह का एकाएक हल्ला होना कि ये हम लोग हाथ उठा लिए हैं, हम लोग नहीं काम करेंगे, ये हमारे समझ से परे हैं। काहे कि शुरू दिन से तब पिटीशन आप क्यों देते हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक माफिया नेक्सस, 4 पुलिस वाले का नार्को ब्रेन मैपिंग क्यों होती है, जिसमें एक पुलिस वाले कहते हैं कि ये द मेल प्रैक्टिसेस ऑफ आवर सीनियर ऑफिसर सिंस नवरुणास केस। तब क्यों ये सब बोला जाता है, क्यों नार्को और ब्रेन मैपिंग किया जाता है जब आपका कुछ आता ही नहीं है। जबकि शुरू दिन से मेरी सीबीआई की जो टीम थी, 1 साल जो काम की थी, वो सारा चीज़ हमको बोल के गया और सारा चीज़ करके गया। उसके बाद भी 6 साल से क्यों हम लोग को घुमाया जा रहा है, मैं यही पूछना चाहता हूँ सीबीआई से। और ये जो अभी आईओ हैं मेरे, वो पहले दिन से मेरे घर पर आए हैं। जिस दिन पहला दफ़े सीबीआई मेरे पास आई थी, वो आरपी पांडे के साथ हमारे पास आते थे और सारा चीज़ ही बोल के गए हैं। ये किस तरह ऐसा कर रहे हैं हमको पता नहीं है। हो सकता है आजकल पैसा का ज़माना है, लोग अपना ज़मीर खो दिया है, हो सकता है हर आदमी ज़मीर खो दिया है अभी। और ये जांच एजेंसी किसी का दबाव में आकर के काम कर रही है, कहे कि कौवा का मांस कौवा नहीं खाती है, पुलिस का काम है। हम तो 100% ब्यूरोक्रेटिक माफिया नेक्सस बोला जा रहा है। अब ब्यूरोक्रेटिक समय बोलेगा कौन ब्यूरोक्रेट्स हैं और कौन माफिया हैं, हम क्या बोल सकते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट पर आस लगाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं AM खानविलकर, ये दीपक मिश्रा के साथ थे और ये लिखे भी थे, ऑर्डर में दिए थे, सम अथॉरिटी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग सीबीआई, वी फील व्हेन द सीबीआई नीड्स इट्स सपोर्ट दे आर बाउंड टू सपोर्ट सीबीआई। फिर 19 को भी ये उठाया था कोर्ट में, ये कुछ अथॉरिटी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तब फिर वो ने ऑर्डर उसमें भी दिया 19 को कि ये एक्सपेडाइट द अथॉरिटी कंसर्न, दिस क्राइम इज़ ऑकर ऑन 2012 and this is 2019। ये ऑर्डर दिया था। उसी में 3 पुलिस नार्को टेस्ट पुलिस वाले का हुआ था, लेकिन नाम नहीं खुलासा किया था, लेकिन जितेंद्र का नाम खुलासा किया था। जितेंद्र प्रसाद has said that he is not direct involved in this Navruna's case, but he has got some knowledge about the malpractices done by his senior officers in Navruna's case। तब ये कैसे बंद हो जाता है केस, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं हमें अभी भी आशा है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए
न्याय मिलेगी 100%। अतुल चक्रवर्ती कहते कि जिस तरह एक कौवा दूसरे कौवा का मांस नहीं खाता, उसी तरह एक आईपीएस को बचाने के लिए सीबीआई के अधिकारी ने ऐसा किया है। वहीं नवरुणा की मां मैत्री चक्रवर्ती ने कहा कि इससे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के प्रति लोगों का भरोसा उठ जाएगा। को लेकर क्या लग रहा है? हमको तो पूरा विश्वास था कि हम अपने मन के ऊपर पूरा ये रखते हैं, विश्वास रखते हैं जो हमको न्याय तो कहीं ना कहीं मिलेगा। कहीं कि ये जो खेल खेल रहा है, कुछ दबाव पर खेल रहा है, इसीलिए हम लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। तो इस तरह का जांच एजेंसी यदि इस तरह का काम करेगा तो समाज में तो कोई किसी का ही न्याय नहीं मिलेगा। इतना बड़ा जांच एजेंसी यदि अन्याय करेगा, इतना सबूत हम लोग देने के बाद भी, पहले तो ये आप समाज में ऐसे परिस्थिति पैदा होगा जो हर घर उजड़ जाएगा, जांच एजेंसी के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। हालांकि पूरे केस को सीबीआई कोर्ट में देख रही वकील ने कहा कि कागजों को देखने के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। तो कैसे न्याय मिलेगा? सीबीआई इस मामले में फेल्योर है। अब न्यायालय ही ऐसा जगह है जहां उस पीड़िता को न्याय मिलेगा। कैसे मिलेगा जब सीबीआई जांच करके रिपोर्ट ही सौंप दी है? बट और जितने भी इसके पास ये फैक्ट हैं, जो मुद्दई है उनके पास जितने फैक्ट हैं, रिलीवेंट फैक्ट सब है, उन लोगों को लेकर के हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है कि इस मामले में सीबीआई जो है ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में कहीं ना कहीं? ये तो सीबीआई बताएगी, ये बात सीबीआई बताएगी कि किसके दबाव में आकर के ऐसा जो उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। आपको क्या लगता है कि दबाव है सीबीआई पर, या साक्ष्य के अभाव में सीबीआई हाथ खड़े कर रही है? साक्ष्य तो था और है, जिसके आधार पर केस स्टैंड करेगा। केस खत्म नहीं हुआ है, सीबीआई हाथ खड़ा की है, पुलिस हाथ खड़ा की है, बट ये केस आगे बढ़ेगा और डिसीजन भी आएगा इसका। इतने दिनों तक इतना समय लेने के बावजूद हाँ, ये केस को नहीं पहुंच पाई। ये इतना लंबा टाइम के बावजूद भी कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है, ये काफ़ी दुख की बात है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या? अब केस आगे स्टेप बढ़ेगा, आगे स्टेप बढ़ेगा। कब इसका अगला सुनवाई कब होना है, क्या है? अब अगला डेट आज देख ले रहे हैं, फिर बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।